डियर फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। हर जगह चर्चा लाइफ स्टाइल की होती है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करें। डाइट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको अल्कोहल और तंबाकू इस सब के बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। क्या अल्कोहल आवश्यक, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल गलत। जो अल्कोहल है उसका मेटाबॉलिज्म हमेशा लिवर से होता है और लिवर के लिए टॉक्सिक है। जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, तो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी परमिसिबल नहीं की जा सकती है। पूर्णतः अल्कोहल गलत है, लेकिन आज की जीवन शैली में ये कहना कि अल्कोहल ना ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना एक बीच का रास्ता, जो आजकल एक डेफिनेशन है जिसमें सोसाइटी ड्रिंक की बात की जाती है। सोसाइटी ड्रिंक होता है 1 या 2 पैक और सप्ताह में 1 या 2 बार। तो इस क्वांटिटी तक अगर आप लेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक नहीं होगा। अल्कोहल के बारे में बता दूं कि अल्कोहल जब आप लेते हैं और लगातार रोज लेना शुरू करते हैं, तो अगर आप 2 पैक ले रहे हैं तो फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, 3 पैक, 4 पैक, फिर वो अंतरित हो जाती है। और उसके बाद फिर आपका वो दिन से भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बॉडी के अंदर जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं उनको क्रेविंग होने लगती है। वो डिमांड करने लगते हैं कि हमको अल्कोहल चाहिए। तो बेसिकली अल्कोहल जो एक केवल पार्टी या दोस्त आने में या टाइम पास करने में या एंजॉय करने के लिए स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली आपका वो एडिक्शन बनता जाता है, बॉडी की नीड बनती जाती है और अंत में ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल लेने से सिरोसिस होती है और ये पता नहीं लगती है। एक आदमी 7, 8, 10 साल से पी रहा है, सिरोसिस ना हो, और एक आदमी 2 साल में उसको सिरोसिस हो जाए। दुर्भाग्य यह है कि जैसे ही सिरोसिस का पहला लक्षण आएगा, जो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा, उसके बाद सिरोसिस को रोकने की कोई दवा नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। सिरोसिस अगर चाहे बहुत हल्की सी भी स्टार्ट हो गई है तो फिर बढ़ती ही चली जाएगी। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर देंगे, अपनी ड्रिंक को बंद कर देंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो सब चीजों में सुधार आएगा। तो दोस्तों, साथियों, मैं स्ट्रांगली रूप से कहना चाहता हूं, अल्कोहल बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसका सेवन न्यूनतम करें और सिर्फ सोशल या पार्टी ड्रिंक तक सीमित रखें। एक फंडे की बात बताता हूं, घर पे बैठ के कभी अपने आप दारू ना पिए। इसे पीने से हमेशा जो घर पे बैठ के जो लोग पीते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। अगर हम टोबैको की बात करें तो स्मोकिंग बहुत कॉमन है, लेकिन स्मोकिंग के साथ ये मान के चलिएगा, जितना आप स्मोक करते हैं उतना ही आपका जीवन घटता जाता है। स्मोक से हमारे शरीर में ज़ैंथीन का प्रवेश होता है। ज़ैंथीन एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है, खून की नलियों के बीच में हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, हार्ट डिसीज बढ़ती जाती है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हमारा कैंसर की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है अगर आदमी 10 सिगरेट या 1 पैकेट से रोज ज्यादा पीता है। तो इस चीज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यसन है इस टाइप के, इनको बिल्कुल बंद किया जाए। एक चीज और, आजकल हुक्का का चलन बहुत बढ़ गया है। माना जाता है कि हुक्का सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर निकोटीन की जगह केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर खुद निकोटीन होती है। और ये युवाओं में बढ़ता हुआ जो शौक है, अल्टीमेटली इसमें एक तो पैसा आपका बहुत ज्यादा खर्च होता है, पैसे की बर्बादी होती है और शरीर की बर्बादी होती है, क्योंकि उसके बाद भूख मर जाती है। भूख मर जाती है, आदत पड़ जाती है। तो अपने जीवन में खान पान को दुरुस्त रखिए। हरी सब्जियां, सलाद, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नारियल पानी बेहतर है। प्रोटीन की मात्रा किस में ज्यादा होती है बता दूं, पनीर, अंडा और नॉन वेज। इसके अलावा यहाँ पर एक भ्रम है कि नॉन वेज में प्रोटीन ज्यादा होता है, दालों में कम होता है। ऐसा नहीं है, दालों में भी उतनी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो अगर आप शाकाहारी हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात ना कीजिएगा, आप आराम से उसको लीजिएगा, क्वांटिटी बराबर है। हाँ, सूखे मेवे के बारे में बात करना चाहता हूँ। सारे ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन अगर डायबिटीज है तो किशमिश मत लीजिएगा। बाकी जो बादाम वगैरह हैं, आप लिमिटेड मात्रा में लगातार ले सकते हैं।
फलों की बात अगर आप करें तो फलों में सारे फल बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इनमें विटामिन्स होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, इनमें कैलोरीज होती हैं, इसमें ग्लूकोज होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फलों की मात्रा केवल पपीता और अमरूद और आधा सेब तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो अपनी जीवन में किसी भी तरह से सलाद, फाइबर डाइट, नट्स, हाई प्रोटीन डाइट इनको इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। फैट, मसाले और केमिकल युक्त चीज़ें उनको खाना कम से कम कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि डाइट के बारे में मेरे दिए हुए निर्देश लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगली सीरीज में हम आपसे चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। धन्यवाद।